द टॉसिक लेडी USA 991, जो इनिटिनोन्सा में अमेरिका में घटी एक रहस्यमय और सच्ची घटना से प्रेरित है। द टॉसिक लेडी USA 1998, एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। भाग 8। अस्पताल में आई मौत। रात का समय था। कैलिफोर्निया के रिवरसाइड जनरल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में हलचल मची हुई थी। डॉक्टरों और नर्सों की टीम एक महिला मरीज को बचाने की कोशिश कर रही थी। महिला की हालत बहुत गंभीर थी। उसकी त्वचा पसीने से लथपथ थी, सांसें तेजी से चल रही थीं और उसका शरीर लगातार ऐंठ रहा था। डॉक्टरों ने महिला को ICU में स्थानांतरित किया। उसकी पहचान ग्लोरिया रामिरेज के रूप में हुई, एक 31 वर्षीय महिला जिसे लंग कैंसर था। उसके परिवार वालों ने बताया कि कुछ दिनों से उसकी हालत बिगड़ रही थी, लेकिन आज अचानक वो बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने जैसे ही उसके शरीर की जांच शुरू की, कुछ अजीब हुआ। नर्स सुसान ने ग्लोरिया की त्वचा पर अजीब चमक देखी, जैसे तेल जैसा कोई पदार्थ लगा हो। उसके मुंह से हल्की गंध आ रही थी, जो किसी अजीब रसायन जैसी थी। डॉ. यंग ने नर्स को कहा, हमें फौरन ब्लड सैंपल लेना होगा। नर्स ने सुई चुभाई और खून निकाला, लेकिन तभी पूरे कमरे में अजीब सी गंध फैल गई। वो गंध ऐसी थी जैसे किसी केमिकल की हो, शायद अमोनिया जैसी। फिर अचानक नर्स की आंखें चौंधिया गईं, उसका सिर घूमने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टरों और अन्य स्टाफ ने नर्स को उठाने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके 3 और मेडिकल स्टाफ के लोग चक्कर खाकर गिर गए। ICU में मौजूद डॉक्टरों और नर्सों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और पूरा कमरा जहरीली गंध से भर गया। भाग 2। मौत का कारण या कोई अभिशाप। ग्लोरिया का शरीर रहस्यमयी ढंग से बेजान पड़ा था। डॉक्टर्स ने CPR देने की कोशिश की, लेकिन उनकी त्वचा को छूते ही अजीब सी जलन महसूस हुई। अंततः कुछ ही मिनटों बाद रात 8:50 बजे ग्लोरिया की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत इमरजेंसी वार्ड खाली कराया और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। ग्लोरिया का शव एक एयर टाइट बैग में बंद कर दिया गया और उसे एक खास कमरे में रखा गया, ताकि उसके शरीर से निकलने वाली गंध और रसायन का विश्लेषण किया जा सके। लेकिन जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उसका शरीर जांचा, तो वे भी डर से कांप गए, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद रसायनों की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं थी। भाग 3। अस्पताल में भूत। ग्लोरिया की मौत के कुछ दिनों बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। ICU में रात के समय हल्की रोशनी दिखती, जैसे कोई परछाई चल रही हो। नर्सों ने बताया कि कई बार उन्हें गलियारों में किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई देती थी। कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें एक महिला की अस्पष्ट परछाई दिखती थी, जो ICU के दरवाजे के पास खड़ी रहती थी। डॉ. यंग, जो उस रात ICU में मौजूद थे, को भी डरावने सपने आने लगे। हर रात वे सपने में ग्लोरिया को देखते, जो उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। एक रात जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो ICU की खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। भाग 4। रहस्य की परतें खुलती हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोरिया के खून में डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड DMSO नाम का एक केमिकल मिला। यह एक सामान्य दर्द निवारक जेल होता है, जिसे कुछ कैंसर मरीज घरेलू उपचार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह था कि यह केमिकल इतना जहरीला कैसे बना। कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया कि ग्लोरिया के शरीर में DMSO किसी केमिकल रिएक्शन के कारण डाइमेथाइल सल्फेट में बदल गया होगा, जो एक बेहद जहरीली गैस है। यही वजह थी कि जब उसका खून निकाला गया, तो वह गैस पूरे कमरे में फैल गई और सभी स्टाफ सदस्यों को बेहोश कर दिया। लेकिन अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को इस वैज्ञानिक व्याख्या पर यकीन नहीं था। वे कहते थे कि ICU में आज भी ग्लोरिया की आत्मा भटकती है। कई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्लोरिया की आत्मा अभी भी न्याय की मांग कर रही है। भाग 5। आखिरी संदेश। ग्लोरिया रामिरेज की मौत को आज भी द टॉक्सिक लेडी की घटना के रूप में जाना जाता है, और यह आज तक पूरी तरह से हल नहीं हो सकी। कुछ लोग मानते हैं कि वह एक वैज्ञानिक दुर्घटना थी, लेकिन जो लोग उस रात अस्पताल में थे, वे आज भी कहते हैं कि ICU में कुछ था, कोई अज्ञात शक्ति जो वहां अब भी मौजूद है। रिवरसाइड अस्पताल ने इस घटना के बाद ICU के उस हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं कि अगर आप रात के 8:50 बजे
ठीक उसी समय जब ग्लोरिया की मौत हुई थी, अस्पताल के गलियारों में खड़े होकर ध्यान से सुने तो आपको किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दे सकती है। हो सकता है वह ग्लोरिया ही हो, अपने अनसुलझे रहस्य को लेकर भटकती हुई। समाप्त। यह कहानी अमेरिका में 1994 में घटी ग्लोरिया रामिरेज की वास्तविक घटना से प्रेरित है, जिसे आज भी द टॉक्सिक लेडी के नाम से जाना जाता है। क्या यह विज्ञान का रहस्य था या किसी अदृश्य शक्ति का सबूत? ये अब भी अनसुलझा है।